चलिए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलवाने वाला प्रथम शासक बना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गजनी जो है यह सबसे पहले सुल्तान की उपाधि लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों यानी जो मोहम्मद गजनवी जो है वह सबसे पहले 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच आक्रमण किए थे। इसमें टोटल 17 बार आक्रमण किए थे। में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण जो है वह कौन सा था? तो मोहम्मद गजनवी का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो है वह कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 या 26। आपको एग्जाम में ये दोनों में से कोई भी डेट मिल सकता है, तो इसीलिए आप घबराइएगा नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025-26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो भारत पर आक्रमण का उद्देश्य जो है वह मोहम्मद गजनवी का था धन प्राप्त करना। क्या था? धन प्राप्त करना। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्यमान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था जिसकी रचना अल बरूनी ने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा था? किताब उल हिंद की रचना किए थे अल बरूनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो है वह कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा था भाषा? फारसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना जो है वह कौन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर को बसाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान को पोलो कहते हैं खेलते हुए हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह पोलो खेलते हुए इनका देहांत हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है वह किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसके द्वारा हो गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। देखिए यहाँ कुबुत लगा हुआ है तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी, निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो तराइन का युद्ध जो है वह किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? तो ससुर की हत्या करने वाले जो है वह कौन से दिल्ली के शासक, सुल्तान या शासक कहिए, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर जी की हत्या कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है वह किनकी बेटी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किनकी बेटी है? इल्तुतमिश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गोरी विजय प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, किसको छोड़ के गए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने छोड़ के गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो है वह किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? किसने किसको पराजित किया था तराइन के द्वितीय युद्ध में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा, इसे टोकन करेंसी भी कहा जाता है, प्रचलित की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी कौन होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, किनको बताया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनाम इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि जो है वह किसे दिया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसको दिया जाता है, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। किसको, विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला दिल्ली पर राज्य करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो सब प्रथम महिला शासक जो है वह कौन था जो दिल्ली पे शासन किए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन था, रजिया सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो दक्षिण भारत को पराजित करने का सबसे पहला शासक जो है वह कौन था जो प्रयास किए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कौन किए थे सबसे पहले, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यात्री इब्न बतूता कहां से आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, इब्न बतूता जो है वह मोरक्को से आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण करने वाले जो है वह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन किया था, मोहम्मद गजनबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था? तो बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहने वाला जो है वह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गजनबी। कौन था, मोहम्मद गजनबी। बुत सिकन या मूर्ति भंजक तो आपको पता है, मूर्ति को तोड़ना ही मूर्ति भंजक हुआ, या बुत सिकन उसी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गजनबी ने कौन से उपाधि धारण किए थे? तो मोहम्मद गजनबी यह दोनों उपाधि धारण किए थे, यामनी उद दौला और अमीन उल मिल्लत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया था? तो मोहम्मद गजनबी जो है वह भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही के विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी, हिंदू शाही राज्य की राजधानी जो है वह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदय भांडपुर, वहिंद और बहिंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गजनबी का अंतिम आक्रमण जो है वह किनके विरुद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसके, जाटों के विरुद्ध, यानी जाट के विरुद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण गलानिवश यानी आत्मदाह कर लिया था? आत्मदाह करने वाले जो हिंदू शाही राज्य के शासक जो है वह कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन था, जयपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गजनबी किस वंश का था? मोहम्मद गजनबी जो है वह किस वंश का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन से वंश का, यामनी वंश के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बना था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कहां बना था, लाहौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने ढोलों की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति के चिता के साथ स्वतः को जलाने का दृश्य का भयंकर चित्रण किया था? तो वह कौन, ऐसा चित्र बनाने वाले कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन बनाया था, इब्न बतूता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है,
भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक जो है वह किन्हें माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन है? मोहम्मद गोरी। कौन है? मोहम्मद गोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इक्तादारी प्रथा चलाने वाले शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन चलाया था? इल्तुतमिश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाख वक्त के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्त कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो है वह कौन होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश के संस्थापक जो है वह कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया था? तो पूरा कराने वाला जो शासक था वह है इस ऑप्शन नंबर सी। कौन है? इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? पहला तुगलक सुल्तान जो है वह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? गयासुद्दीन तुगलक जो है वह तुगलक का प्रथम शासक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब के हिंदू शाही राज्य वंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब के हिंदू शाही राज्य वंश को किसने स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन किया है? कल्लर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह रोमन सम्राट अगस्टक की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों की स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका है? बहलोल लोदी का। किसका है? बहलोल लोदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल बेरूनी जो है वह किसके शासनकाल में थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसका? मोहम्मद गजनवी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? गुलाम वंश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन है? इल्तुतमिश जो है वह गुलाम वंश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता जो है वह किसके शासनकाल में आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना बार किया है? 17 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन किया है खलीफा? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक जो है वह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहलोल लोदी जो है वह लोदी वंश के संस्थापक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो मूल्य नियंत्रण पद्धति जो है वह कौन लाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य संबंधों में उलेमा देखिएगा, उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो उलेमा के दखल का विरोध कौन सा सुल्तान ने किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद, किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो इसमें कौन कौन से विषय की समीक्षा किया गया है? तो भारतीय गणित का तो किया ही गया है, जबकि इसमें देखिएगा भारतीय इतिहास यह भी है, भूगोल का भी किया गया है, खगोल विज्ञान इसका भी किया गया है और दर्शन का भी किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल बेरूनी का पूरा नाम था?
अल बेरूनी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? अबू रेहान मोहम्मद। क्या है? अबू रेहान मोहम्मद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल बेरूनी के अनुसार अंत्यजय में शामिल थे, अंत्यजय में कौन कौन शामिल थे? तो इसमें धोबी था, यह भी था, मोची भी, जादूगर भी और डालिया भी। उसके बाद ढाल बनाने वाले भी थे और नाविक भी थे, और उसके बाद मछुआ जो है यह भी होता था। उसके बाद बियाथा जो है यह भी, और जुलाहा भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में से? सी, दोनों, यानी ए भी हो जाएगा सही और बी भी हो जाएगा, मतलब सभी के सभी उसमें शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसको? किताब उल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह हिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? वह हिंद का युद्ध जो है वह किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गजनबी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। किसके? मोहम्मद गजनबी एवं आनंद पाल के बीच लड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखे थे, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? तो मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आने का जो स्वीकार जो है वह कौन से शासक किए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खिज्र खां सैयद ने किए थे। कौन? खिज्र खां सैयद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था? गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाले कौन सुल्तान थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? सिकंदर लोदी। कौन है? सिकंदर लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो बलबन के संबंध में असत्य जो है वह कौन सा है? देखिए, उसने चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किया, तो चालीसा दल जो है इसको खत्म कर दिए थे, तो यह जो है यह सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कानूनी एवं व्यवस्था की बहाल के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, तो यह सही है। लौह एवं रक्त की नीति बलबन ही अपनाए थे। उसके बाद देखिए, उसने केंद्रीय सैन्य विभाग में दीवाने अर्ज की स्थापना किया, तो दीवाने अर्ज की स्थापना भी कौन किया था? बलबन ही किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई कथन जो है वह गलत नहीं है, सभी के सभी बलबन के द्वारा ही किया गया है। चलिए, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? वंश नीचे दिया गया है, इसी को इस कूट में सजाना है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसका ट्रिक होता है, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। खिले से क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। गुलाब खिले तो से हो जाएगा तुगलक वंश। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो सांस से हो जाएगा क्या? सैयद वंश। उसके बाद लो से हो जाएगा लोदी वंश। तो सबसे पहले आया गुलाम वंश, 1 नंबर गुलाम वंश। दूसरा आया खिलजी वंश। गुलाब खिले तो 3 नंबर हो जाएगा यह तुगलक वंश। तो सांस से हो जाएगा सैयद वंश, तो 4 नंबर ये हो जाएगा, और 5 नंबर हो जाएगा लोदी वंश। चलिए, इस अब यह हमको मिल गया, तो अब आप मिला लीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 5 4 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसमें भी यहाँ पे सुल्तान का नाम दिया गया है, शासक का, गुलाम वंश के शासकों का नाम दिया गया है, इसको कूट में सजाना है। तो सबसे पहले कौन आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, यह हो जाएगा 1 नंबर। दूसरे नंबर पे आया था आराम शाह। कौन आया था दूसरे नंबर पे? आराम शाह। तीसरे नंबर पे आया था इल्तुतमिश। तीसरे नंबर पे कौन आया है? इल्तुतमिश। और चौथे नंबर पे रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी जो है वह रजिया सुल्तान है। तो चलिए, अब कूट आप मिला लीजिए। पहले कौन आया था? 1 नंबर, उसके बाद 4 नंबर। तो इसका ऑप्शन क्या है? एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा जो है वह किसका मुख्य दरबार है?
द्वार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका हो जाएगा? कुतुब मीनार का। किसका है? कुतुब मीनार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या जो है वह सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महान निर्माताओं एवं कला की पुजारी, यह जो है यह नहीं थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो द्वितीय तुर्क आक्रमण जो है वह कौन किए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन है? मोहम्मद गोरी जो है वह दूसरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? मोहम्मद गोरी जो है वह किस वंश का था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा होगा? संस बनी वंश के। कौन सा है? संस बनी वंश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए साहब उद्दीन, यह नाम तो है ही, उसके बाद है मोइजुद्दीन, मोइजुद्दीन जो है यह नाम से भी जाना जाता है, और मोहम्मद बिन साम इसके भी नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या है? तीनों नाम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? मोहम्मद गोरी ने सबसे पहला आक्रमण जो भारत पर किए थे वह कौन से राज्य के खिलाफ किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसके खिलाफ? मुल्तान के खिलाफ किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो वह कौन सा हो जाएगा? भीम द्वितीय। कौन है? भीम द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल्य में था, विवाद के मूल्य में क्या था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा है? भटिंडा जो है वह बीच में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन था? मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण जो है वह कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा होगा? तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन है? तराइन का दूसरा युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य जो युद्ध हुआ था वह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कौन सा हो जाएगा? चंदवार का युद्ध। कौन है? चंदवार का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण जो है वह किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा हो जाएगा? पंजाब के खोखर। कौन सा हो जाएगा? पंजाब के खोखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिमाण का मात्र थे। तो यह कथन जो है यह किसका है? तो इसका यह जो है किसका कथन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा हो जाएगा? B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ का यह कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय और आसाम पर आक्रमण किया था? तो वह कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कौन हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। कौन है? बख्तियार खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने किया था? तो भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक कौन है? मोहम्मद गोरी। जबकि भारत के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक जो है वह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन हो जाएगा? रामचंद्र देव। कौन है? रामचंद्र देव।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह सरिता के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसके लिए कहे थे? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी जो है वह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन था? चौधरी। कौन था? चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? सैयद वंश। कौन सा है? सैयद वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम जो है वह किस सुल्तान के दरबार में थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? बेरोजगारों को रोजगार देने वाले सुल्तान कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन है? फिरोज तुगलक। कौन है? फिरोज तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधार करने के लिए उपाय किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन किया था? फिरोज तुगलक। कौन किया था? फिरोज तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? मुसलमान। कौन हो जाएगा? मुसलमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तबकाते नासिरी के लेखक कौन है? तबकाते नासिरी के लेखक जो है वह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा? मिनहाज उस सिराज। कौन है? मिनहाज उस सिराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है वह कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है? लाहौर में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी से प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के कौन सेनापति थे जो मंगोलों से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन था? जफर खान। कौन था? जफर खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? तुगलकनामा के लेखक जो है वह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन लिखा है तुगलकनामा? तो यह लिखा है अमीर खुसरो। कौन लिखे हैं? अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता किसे प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किनको किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो खालिसा भूमि जो है वह अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था किनके शासन काल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किनके काल में हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। किनके? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्तनत काल के सिक्के यानी टाका और सस्गनी एवं जीतल। टाका, सस्गनी एवं जीतल जो है वह किन धातुओं के बने थे? तो टाका जो है यह किसका बना हुआ था? चांदी का बना हुआ था। और सस्गनी जो है यह भी चांदी का बना हुआ था। और जीतल जो है यह तांबा का बना हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? चांदी और तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमीर कोही को कृषि विभाग है। अमीर कोही जो है वह कृषि विभाग है नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? यह विभाग जो है अमीर कोही कौन से सुल्तान ने इसे शुरू किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमीर खुसरो ने
किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसका? तो खड़ी बोली के, किसका? खड़ी बोली के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन किए थे? नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय आक्रमण किए थे। कब? नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। भारत में पोलो खेल का प्रचलन कौन किए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन किए थे? तुर्की ने। कौन किया था? तुर्की ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के का निर्गत किए थे? तो एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के का निर्गत जो है वह कौन शासक किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन किए थे? मोहम्मद गजनवी ने। कौन किया है? मोहम्मद गजनवी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन बना था? गाजी मलिक। कौन बने थे? गाजी मलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जवाबित थे, तो जवाबित क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या था? एक राज्य कानून था। क्या था? एक राज्य कानून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बीजारत, क्या था? बीजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था, चरमोत्कर्ष पे था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कौन था? तुगलक वंश। कौन था? तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तौल की सबसे छोटी इकाई जो है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा होगा? रत्ती। कौन हो जाएगा? रत्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो है वह किनके दरबार में थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किनके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के। किनके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन दिए थे? इब्न बतूता ने। कौन दिए थे? इब्न बतूता ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब किए थे? 1398 ईस्वी में। कब? 1398 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के पास मुस्लिम शासक ने के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। यह किस सुल्तान यानी किस शासक के बारे में बदायूं ने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किनका? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोले थे। किनके? मोहम्मद बिन तुगलक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के सुल्तान बल्बन का पूरा नाम डैश बल्बन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन। क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं के ने विरोध किया? कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहते थे लेकिन उलेमाओं ने विरोध किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी चलाना चाह रहे थे लेकिन इनका विरोध किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कौन सा है? दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कौन हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा। कौन हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था
और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात, क्या दीवान खैरात जिसे दान विभाग कहा जाता है, स्थापित किया था, वह राजा कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन था? फिरोज तुगलक। कौन किए थे? फिरोज तुगलक। कौन? दीवान खैरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो कौन सा संगीत वाद्य है जिसे हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का में सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? सितार। कौन हो जाएगा? सितार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी, क्या है? सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी, सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? अमीर खुसरो। कौन हो जाएगा? अमीर खुसरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? अनुकूल परिस्थिति होने के बाद भी गुलाम वंश के शासक जो है वह भारत में अपना साम्राज्य को विस्तार नहीं कर पाए थे, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? मंगोल आक्रमण का भय था। क्या था? मंगोल आक्रमण का भय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किए थे? तो द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करने वाले सुल्तान कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्कों पर खलीफा का नायब यानी खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? सिक्कों क्या था? खलीफा का नायब, खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन खुदवाए थे? फिरोज शाह तुगलक। कौन खुदवाए थे? फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सैयद उस सालतीन की उपाधि किसने धारण की? सैयद उस सालतीन की उपाधि धारण करने वाले सुल्तान कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे कुरान खां यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? तो कुरान खां किसको बोला जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किनको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हतीमा ताई सेकेंड की संज्ञा दी है? तो हतीमा ताई सेकेंड की संज्ञा जो है वह किन्हें दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किन्हें? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया है। किन्हें? कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है उसका निर्माण जो है वह कौन करवाए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन करवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन करवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ईश्वर का अभिश्राप जो है वह कौन कहता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन कहे थे? चंगेज खां। कौन कहा था? चंगेज खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया? बगदाद के खलीफा ने मंसूर जो है वह किन्हें प्रदान किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किन्हें दिया गया था? इल्तुतमिश को। किन्हें दिया गया था? इल्तुतमिश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? दोआब के आर्थिक महत्व को समझने वाले दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासनकाल में कौन सा सही क्रम दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक राजवंश का अंतिम शासक जो है वह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान बंदगान स्थापित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान बंदगान जो है वह अलग स्थापित किए थे, वह गुलामों का एक अलग विभाग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए थे? तो मंगोल जो है वह किनके शासनकाल में आक्रमण किए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किनके? इल्तुतमिश के शासनकाल में वह आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता है? सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली विशेष राशि, अधिशेष राशि। क्या हो जाएगा? अधिशेष राशि। इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि होता है। क्या होता है? अधिशेष राशि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन है? नहरों के जाल जो है वह कौन बिछाए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन? फिरोज शाह तुगलक। कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपनी शक्तियों को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो कौन सा उपाधि धारण किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा? जिल ए इलाही। क्या है? जिल ए इलाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा का निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो वह कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना, यह स्थित है कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे है? नौगौर जोधपुर में। कहाँ पे है? नौगौर जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने 40 तुर्क सरदारों को लेकर तुर्क ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? तो चालीसा दल का गठन जो है वह कौन किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन किए थे? इल्तुतमिश ने। कौन किया था? इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी जो है वह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? इमाम उद्दीन रैहान। कौन हो जाएगा? इमाम उद्दीन रैहान। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 130 नंबर है, इससे आप घबराइएगा नहीं। जो भी इसका पीछे का जो कहानी है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए क्या है? निम्नलिखित में से किसने चहलगानी को ही चालीसा दल कहा जाता है पूर्णतः सफाया कर दिया गया? तो किनके द्वारा चहलगानी यानी चालीसा दल को पूर्णतः समाप्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किनके द्वारा? बलबन के द्वारा समाप्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था? तो यह किसके राज्यकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके राज्यकाल में हुआ था? बलबन के राज्यकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बलबन ने वित्त विभाग दीवाने बिजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य जो है वह क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ये जो है आंतरिक विद्रोहियों का दमन करना, यह तो बिल्कुल सही है। मंगोल आक्रमण को रोकना, यह भी सही था, काहे कि उस समय मंगोल आक्रमण से बहुत डर था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की परिपाटी चलाई थी? तो सिजदा एवं पैबोस जो चलाने वाले शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन है? बलबन। कौन है? बलबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है? बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? तो कौन से तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसका किए थे? अफरसियाब। किसका? अफरसियाब का। चलिए, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में आता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता और था और न ही किसी को हंसी मजाक का फालतू बात करने की इजाजत देता था। यह युक्ति किससे संबंधित है? तो ऐसा कौन शासक था जो ना तो खुद दरबार में हंसते थे और नहीं हंसने और मजाक करने की इजाजत भी देते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कौन हो जाएगा? बलबन। कौन हो जाएगा? बलबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कुलूगढ़ी के राज्य महल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो कुलूगढ़ी जो है, इसको यहाँ पे अपना राज्य अभिषेक भी कराए थे और उसको राजधानी भी बनाए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया। आक्रमण किसके समय में हुआ? तो किसके समय में रामचंद्र पे आक्रमण किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसके समय में? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में। किसके? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी का मूल्य नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का मूल्य नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? अली गुरसप। क्या हो जाएगा? अली गुरसप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात के किसे खरीदा गया, जिसे बाद में दक्षिण भारत के विजय का नेतृत्व किया था? जिसने दक्षिण भारत के विजय का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किनको खरीदा गया था? तो मलिक काफूर को। किसे? मलिक काफूर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा गया क्योंकि? मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा गया है क्यों? क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यों? उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। पहले दक्षिण अभियान जो है वह मलिक काफूर द्वारा कब किया गया था? तो 1307 ईस्वी से लेके 1312 ईस्वी तक। इसमें जोन जोन राज्य को उसने जीते थे, तो पहले किस राज्य को, उसके बाद किस राज्य को, यह क्रम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले देवगिरी को जीते थे, उसके बाद वारंगल, उसके बाद वैसल, उसके बाद मदुरा को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने कहां के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा? राय रायान यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किसका हो जाएगा? देवगिरी के शासक रामचंद्र को। किसको? देवगिरी के शासक रामचंद्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अभियान के क्रम में किसे मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो कौन से राजा से उन्हें कोहिनूर हीरा मिला था जिसे अलाउद्दीन खिलजी को वह मलिक काफूर आके दे दिए थे?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन दिए थे? प्रताप रुद्र देव। कौन दिए थे? प्रताप रुद्र देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राजाओं के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं। किसने कहा था मैं ऐसा आदेश देता हूं जो राज्यों के लिए हित में हो, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन देते थे ऐसे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन देते थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? तो किसके कहने पे त्यागे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन था? अलाउल मुल्क ने। अलाउल मुल्क ने। क्वेश्चन देखेंगे। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत की स्थापना किए थे? तो दीवान ए रियासत की स्थापना कौन किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने सैन्य शासनों के क्षेत्र में दाग जो होता है घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं सैनिकों के पहचानने चिन्ह का प्रचलन किया था? तो पहचानने के लिए जो दाग लगाया जाता था वह कौन से शासन किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन चलाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन चलाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो सैनिकों को भू अनुदान देने के स्थान पर नगद वेतन चलाने वाले जो शासक थे वह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन चलाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन चालू किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक स्पा, दो स्पा, एक अस्पा मतलब एक घोड़ा वाला सैनिक, दो अस्पा मतलब दो घोड़ा वाले सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया था? तो यह कौन किए थे? एक अस्पा और दो अस्पा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा ए अदल जो है निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो सारे अदल जो है वह किनका था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। किसका? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। कौन सा? सार ए अदल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली स्थित श्री का किला यानी हजार सतून राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो श्री का किला जो है का निर्माण जो है वह कौन कराए थे? इसका श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी का। किसका हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने रस्म ए मियान तारीख ए इतलाद नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी? तो यह कौन अपनाए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन? गयासुद्दीन तुगलक ने। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन से सुल्तान की मृत्यु जो है वह अफगानपुर या इसे ही कहा जाता है तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन के गिरने से हुई है? तो लकड़ी के महल गिरने से कौन से सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक का। किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नहर निर्माण करवाने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। कौन हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खा था? सुल्तान बनने से पूर्व किनका नाम जौना खा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का पहले नाम क्या था? जौना खा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन रखे थे? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान
पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरा स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह युक्ति किसकी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसका हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति जो है में ब्राह्मणी राज्य की स्थापना हुई? तो ब्राह्मणी राज्य की स्थापना हुआ था, तो यह किसमें हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है वह कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थट्टा में। कहाँ पे हुआ था? थट्टा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजशेखर एवं जिन प्रभा, राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों के किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? तो कौन दिए थे संरक्षण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे? 24 कष्टदायक करों के स्थान पर 4 कर लगाने वाले सुल्तान कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। कौन लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। 24 के जगह 4 कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह 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 का मतलब होता है भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक यानी धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? तो यह करने वाले कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन है? फिरोज तुगलक। कौन है? फिरोज तुगलक। क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व या हक ए सर्व सिंचाई कर है नाम एक नया कर लगाया? तो यह कर लगाने वाले सुल्तान कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन लगाया था? फिरोज तुगलक ने। कौन? फिरोज तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दारुल सफा क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या था? दारुल सफा एक खैराती अस्पताल। क्या था? एक खैराती अस्पताल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने भूमि मापने का पैमाना यानी गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो गज ए सिकंदरी का प्रचलन जो है वह कौन किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन किया था? सिकंदर लोदी ने। कौन? सिकंदर लोदी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी? तो कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक है जो सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन था? मोहम्मद गोरी। कौन है? मोहम्मद गोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जैनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन था? हुसैन शाह। कौन था? हुसैन शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन लगाया था? फिरोज तुगलक ने। कौन लगाया था? फिरोज तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंगेज खां का मूल्य नाम था। चंगेज खां का मूल्य नाम जो है वह क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या था? तेमुचीन। क्या था? तेमुचीन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। कब हुआ है? 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक 1443 से 1444 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके? देवराय द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा नदी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबर्गा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गोल गुंबज है और अपने मरसराबी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद आदिल शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर के समकालीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का पहला राज्य वंश संगम राज्य वंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माधव विद्यारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहमनी राज्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर बहमनी संघ का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा स्थल विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीकट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदुरई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14वीं सदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णदेव राय राजा थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुली कुतुब शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवराय द्वितीय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद आदिल शाह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर एवं बुक्का का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चार मीनार स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे? बेल्लारी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुक्कावन के शासनकाल में मदुरा सुल्तान का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ, मदुरा विजय का श्रेय किसे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुक्कावन के पुत्र कंपन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवराय फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों को बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारंगल का क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राज्य वंश कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगम वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना मुसलमानों की भर्ती किया, जिन्होंने जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा
जो कुरान की एक प्रति अपने राज्य सिंहासन के सामने रखा करता था वह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा और बी देवराय प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में मोहम्मद शाह को पुनः स्थापित करने का उपलक्ष्य में यवन राज्य प्रतिस्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिमाण हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुली कुतुब शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर के उस पहले शासक को पहचान करें जिन्होंने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिहर द्वितीय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भू राजस्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अठवन का एक क्या मतलब है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भू राजस्व विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टर्की सुल्तान के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैनपुर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलहन की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जोन राज एवं श्रीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसे ही हसन गंगू कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायान निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विजयनगर राज्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तालीकोटा का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कौन हो जाएगा जैनुल आबिदीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलुगु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मीनाक्षी मंदिर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमुक्त माल्यद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे लोकप्रिय करों को समाप्त किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अहमदनगर के मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब राजा बोयार्ड ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेंकट सेकंड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम आदिल शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलुब वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
राम राय या राजा राम राजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक वन विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तरंगिणी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध या बन्नीहट्टी का युद्ध जो 1565 में हुआ के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदाशिव राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण सुल्तानों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बरार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के साथ शानदार युग का अंत माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तालीकोटा का युद्ध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर के साम्राज्य का भ्रमण किया और इसी राजकीय नगर की विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन किया था? सीजर फेडरिक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विठल के रूप में विष्णु को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस मंदिर के भीतर दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हजार राम स्वामी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिपाक्षी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीर पंचाल का अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दस्तकार वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानी या महाप्रधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरम का अर्थ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जागीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर प्रशासन के लिए 12 शक्तियों को नियुक्त किया गया था जिसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिष्ट का अर्थ क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कदाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक राजा फारूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क थी? तो इसका सही आंसर होगा जिसे पूर्व का स्वामी भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैनपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाज बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमद शाह फर्स्ट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी या बरसा या महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन उल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाभारत का बंगला में
अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नुसरत शाह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकारों ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलकंठ शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर किसके 56 तक्षित स्तंभ संगमीय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजा कृष्णदेवराय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कीर्ति अमुक्तमाल्यद की रचना संस्कृत में की थी, नहीं तेलुगु में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विरूपाक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है और आपको अच्छा लगा है, इस प्रकार के कंटेंट अगर और भी चाहिए आपको, तो आप क्या कीजिएगा, आपके शेयर करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से वीडियो हमें एक मोटिवेट मिलेगा, जिससे हम आपके लिए और भी इस प्रकार के वीडियो लेके आते रहेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, और जितना भी हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।